हेलो। आज हम देख रहे हैं लिस्ट एसटीएल। आज हम लिस्ट एसटीएल को इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम एक लिस्ट एसटीएल को डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शनों को यूज़ कर सकते हैं और क्या लिस्ट एसटीएल की हेडर फाइल होती है। इन सब को आज हम जानेंगे। इन प्रीवियस वीडियो हमने वेक्टर एसटीएल को इम्प्लीमेंट करके देखा था कि कैसे हम वेक्टर एसटीएल को क्रिएट करते हैं एंड कैसे उसके इनबिल्ट फंक्शनों को हम यूज़ करते हैं। अगर आपने वेक्टर एसटीएल की वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वेक्टर एसटीएल की वीडियो ज़रूर देखें। क्योंकि लिस्ट एसटीएल में जो हम इनबिल्ट फंक्शनों को यूज़ करेंगे उनमें से कुछ वेक्टर एसटीएल में भी यूज़ हो चुके हैं, तो इसीलिए आपको आसानी से पता चल जाएगा उन फंक्शनों का यूज़ कि जो हमने वेक्टर में यूज़ करा था। उस लिस्ट में जब हम समझेंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं, तो इसलिए आप वेक्टर एसटीएल की वीडियो को ज़रूर देखें। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम अपने एडिटर पे आ गए हैं जहाँ पे मैंने लिस्ट एसटीएल का कोड कर रखा है। तो जैसे कि हमें पता है हर एक एसटीएल की अपनी एक हेडर फाइल होती है, तो इसकी भी अपनी एक हेडर फाइल है हैज इंक्लूड लिस्ट कि अगर आपको लिस्ट के फंक्शनों को इनबिल्ट फंक्शनों को यूज करना है तो आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। बट जैसे कि हमें पता है ये हम पहले से समझते हुए भी आ रहे हैं, एक हमारी कॉमन हेडर फाइल भी होती है C++ में बिट्स वाली, तो अगर हम उनका यूज कर लें तो हम किसी भी अदर हेडर फाइल को इनबिल्ट करें या ना करें वो हमारी मर्जी होती है। इसलिए मैंने बिट्स हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा हूँ। वैसे मैंने आपको लिस्ट की हेडर फाइल भी बता दी। अगर आप आईओस्ट्रीम सिम्पली यूज करते हो तो आप ये हेडर फाइल यूज करें, तब आप लिस्ट एसटीएल को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने बाकी एसटीएल के बारे में भी बता रखा है। तो हम आगे मूव करते हैं मेन फंक्शन पे। जब लिस्ट एसटीएल को जब हमें यूज करना है तो सेम जैसे अभी तक हम जितने भी सारे एसटीएल को डिक्लेयर करते हुए आए हैं वैसे हम लिस्ट एसटीएल को भी डिक्लेयर करते हैं। कि लिस्ट एसटीएल को डिक्लेयर करने के लिए आपको पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा, लिस्ट जो लिस्ट है, फिर आपको उसके एंगुलर बेसिस में आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा कि किस डेटा टाइप में आप लिस्ट को डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ तो मैंने आप यहाँ स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड फिर उसका एक ऑब्जेक्ट, तो मैंने एल ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ये हमारा सिंपली पूरा एक लिस्ट डिक्लेयर हो चुका है। ऐसे ही हम बाकी भी एसटीएल सब डिक्लेयर करते आ रहे हैं। तो सेम सब एसटीएल को डिक्लेयर करने में कोई वैसा चेंजेस है नहीं, बस इनके वर्किंग अलग अलग है। अब मैंने क्या करा, फिर आगे ही मैंने इनमें वैल्यू भी इनिशियलाइज करा दी 10, 20, 3, 4। तो ये क्या होगा, लिस्ट में ये मेरी वैल्यू असाइन हो गई। ध्यान दीजिए कि लिस्ट एसटीएल में कोई भी इंडेक्स नहीं होती, इसीलिए आप इसमें कोई भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हमने वेक्टर में समझा था कि क्या होता है वो ऑपरेटर, कैसे वो परफॉर्म होते हैं। कुछ नहीं होता, सिंपली वो जब हम फॉर लूप को यूज करते हैं तो जब हम जैसे आई की इंडेक्सिंग जब फॉर लूप में हम चलाते हैं तो एरे की जो इंडेक्सिंग को हम यूज करते हैं ताकि हम एलिमेंट एक्सेस करें, तो वही होते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हमारे। तो लिस्ट में हमारा ऐसा होता नहीं कोई भी सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। क्योंकि इनमें इंडेक्स ही नहीं होता, इसलिए आप इसमें कोई भी फॉर लूप सब यूज नहीं कर सकते इस लिस्ट एसटीएल में। ये ध्यान रखना, आपको विदाउट फॉर लूप ही इनमें इनपुट भी लेना है एंड आउटपुट भी कराना है विदाउट फॉर लूप। सो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, इनपुट सबके लिए, आउटपुट सबके लिए मैंने एक आइटरेटर डिक्लेयर कर दिया। तो जैसे कि हमें पता है कि आइटरेटर भी हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, पिछली वीडियो में हम समझते हुए आ रहे हैं कि कैसे हम आइटरेटर डिक्लेयर करते हैं। तब भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जिस भी आप एसटीएल को यूज करें, जिसका आप आइटरेटर बनाना चाहते हैं को आप पहले इनिशियलाइज करें, उसको इनका सिंटेक्स करेंगे। तो जैसे मैं लिस्ट का करना चाह रहा हूं तो मैंने लिस्ट इंट डबल मेंबर्स को, फिर उसके बाद आपको आइटरेटर कीवर्ड एंड आइटरेटर एंड उसका एक ऑब्जेक्ट, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको किससे इनिशियलाइज कर दिया, लिस्ट की बिगिन से, एल डॉट बिगिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से इनिशियलाइज कर दिया। फिर व्हाइल लूप की एक्स नॉट इक्वल टू लिस्ट ऑफ एंड, की जब तक वो एंड पे ना चले जाए तब तक मेरा व्हाइल लूप चलता रहेगा। एंड फिर सी आउट एस्ट्रिस्क एक्स, और फिर उसके बाद मैंने एक्स प्लस प्लस। हमने अच्छे से समझ रखा है कि कैसे हम आइटरेटर सबको यूज करते हैं, और वही सिंपली मैंने भी ऐसे डिक्लेयर कर दिया। तो आइए हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आइटरेटर की मदद से मेरा आउटपुट आता। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 10, 20, 3, 4। जो हमने लिस्ट में इनिशियलाइज करी थी जो वैल्यू, वही हमारी प्रिंट होती हुई आ रही है यूजिंग आइटरेटर। तो ऐसे ही आप आइटरेटर की मदद से आप ऐसी सेम इनपुट भी ले सकते हैं एंड अगर आपको आउटपुट कराना है तो आप ऐसे भी आउटपुट भी करा सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं एंड कैसे हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं या इनमें हम इनपुट ले सकते हैं। तो हम आगे मूव करते हैं। तो अब हम इसके कुछ इनबिल्ट फंक्शनों के बारे में देखते हैं कि हमें जैसे पता है कि हर एक एसटीएल के अपने कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, तो ऐसी लिस्ट एसटीएल का भी अपना कुछ इनबिल्ट फंक्शन है। तो सबसे पहले जो इनबिल्ट फंक्शन आता है वो होता है पुशबैक। की पुशबैक फंक्शन हमने वेक्टर में भी यूज कर रखा है कि इसमें ये जो पुशबैक फंक्शन जो है वो आपकी वैल्यू को लेगा, आपसे आर्ग्यूमेंट लेगा एंड वो आपकी लास्ट इंडेक्स मतलब लास्ट जगह, लास्ट में जाके वो वैल्यू इंसर्ट करा देगा। जैसे हमें नाम से पता
चल रहा है पुश बैक मतलब पीछे से इंसर्ट करेगा, तो इसलिए हो गया पुश बैक। हमने वेक्टर में भी इसको यूज कर रखा है। अगला फंक्शन आता है पुश फ्रंट। जैसे कि हमें इससे भी हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यह आपसे फ्रंट में वैल्यू इंसर्ट करा देगा आपकी लिस्ट में फ्रंट में। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अगला फंक्शन आता है पॉप बैक की। पॉप बैक फंक्शन क्या होता है, ये आपके लास्ट में जो वैल्यू होगी सबसे पड़ी हुई, सबसे लास्ट में जो वैल्यू उसको डिलीट कर देगा। पॉप बैक, ये हमने वेक्टर में भी इसको यूज कर रखा है पॉप बैक फंक्शन को। अब आते हैं पॉप फ्रंट। पॉप फ्रंट भी सेम पॉप बैक का ही काम करता है, बट ये जो होगा पॉप फ्रंट, जो फ्रंट से जो वैल्यू पड़ी होगी मतलब जो फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो ये डिलीट कर देगा। ये हो गया हमारा पॉप फ्रंट। अब आता है साइज फंक्शन। साइज फंक्शन से हमें पता चल रहा है कि साइज फंक्शन क्या करता है कि आपके लिस्ट का जो साइज हो, मतलब कितने एलिमेंट उसमें इंसर्ट हो रखे हैं उनका वो साइज बता देगा। अगला फंक्शन आता है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देता है, सारे एलिमेंट को डिलीट कर देता है। अगला फंक्शन आता है रिमूव फंक्शन। रिमूव फंक्शन क्या करता है कि आपसे वो आर्गुमेंट लेगा, आर्गुमेंट आप उसको एक अपना एक एलिमेंट दोगे कि जो आपको रिमूव कराना है, मतलब जो आपको लिस्ट से हटाना है वो एलिमेंट वो रिमूव कर देगा। अगला आता है शॉर्ट फंक्शन। शॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, आपकी लिस्ट को शॉर्ट कर देगा कि आपको सिंपली शॉर्ट फंक्शन को यूज करना और आपकी लिस्ट ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगी। अगला आता है रिवर्स। रिवर्स फंक्शन जैसे हमें नाम से इसका भी पता चल रहा है कि आपकी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। जो भी आपने एलिमेंट दे रखे होंगे उनकी इंडेक्सिंग अगर समझे कि इंडेक्स, वैसे तो इंडेक्सिंग होती नहीं लिस्ट में, अगर तब भी समझ के चले तो आपके वो इंडेक्सिंग में चेंज कर देगा। जो एलिमेंट 0 इंडेक्स पे होंगे वो आपको लास्ट इंडेक्स पे डाल देगा, जो सेकंड पे वो थर्ड पे, ऐसे रिवर्स कर देगा। तो आइए अब इनको हम एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं, इन सारे इनबिल्ट फंक्शनों को एक एक करके हम आके इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो पुशबैक फंक्शन है। जैसे कि हमने पहले ही समझ रखा था कि जो पुशबैक फंक्शन है वो आपसे आर्गुमेंट लेता है कि आर्गुमेंट में वो आपको एलिमेंट दोगे कि जो एलिमेंट आपको सबसे लास्ट में इंसर्ट कराना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 55 लिख रखा है कि 55 मैंने इसको आर्गुमेंट दे रखा है, तो 55 कहाँ जाएगा, जैसे हमने जब लिस्ट डिक्लेयर करी तो हमने यही 4 एलिमेंट डिक्लेयर कर दिए 10 20 3 4, हमने देखा भी था आउटपुट में। तो ये 55 जो होगा वो 4 के बाद आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 55 इंसर्ट हो जाएगा। अगर फिर हम आउटपुट स्क्रीन में देख सकते हैं कि जैसे हमने आइटरेटर ऊपर डिक्लेयर करा था ऐसे हमने आइटरेटर यहाँ पे भी डिक्लेयर कर दिया सेम, और उसमें मैंने इसको सी आउट की स्टेटमेंट पे लगा के प्रिंट करा दिया कि क्या मेरा 55 प्रिंट होता है या नहीं। तो आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या 55 आता है या नहीं आता। और अब आप ये देखिए कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 10 20 3 4 एंड एट लास्ट 55, जो हमने पुशबैक फंक्शन में वैल्यू डाली थी। तो मेरे 4 के बाद आ गई 55। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा पुशबैक फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है एंड हमने आइटरेटर की मदद से उसको प्रिंट भी करा लिया। तो मूव करते हैं हम अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो पुश फ्रंट फंक्शन है। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा पुश फ्रंट फंक्शन जो होता है वो आपसे ये आर्गुमेंट लेता है, ये भी आर्गुमेंट में आप उसको अपना वो एलिमेंट देते हैं कि आपको जो सबसे आगे जो इंसर्ट कराना है वो एलिमेंट वो इंसर्ट करा देगा पुश फ्रंट फंक्शन। तो जैसे कि हमने समझने के लिए मैंने यहाँ पे फिर वो अपना पुराना वाला STL यहाँ पे एलिमेंट लिख रखे हैं कि 10 20 3 4 हमने लिस्ट डिक्लेयर करते करे थे। तो 77 कहाँ आएगा, ये मेरे 10 से पहले मेरे 77 आ जाएगा। तो 77 10 20 3 4 ये ऐसे एलिमेंट प्रिंट होंगे, और प्रिंट होने के लिए सेम आपको फिर वही आइटरेटर का यूज़ करना है। जैसे हमने ऊपर आइटरेटर डिक्लेयर करा था वैसे इसको भी मैंने डिक्लेयर कर दिया और सी आउट कर दिया। तो आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या मेरा पुश फ्रंट फंक्शन जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और फिर देखिए कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें मेरे को प्रिंट हो रहा है सबसे पहले 77 10 20 3 4, जो हमने पुश फ्रंट फंक्शन में 77 वैल्यू डाली थी। तो 77 क्या हुआ, मेरे 10 से पहले प्रिंट हो गई। तो इसका मतलब क्या, मेरा पुश फ्रंट फंक्शन जो है वो मेरा सही वर्क कर रहा है, और हमने आइटरेटर की मदद से उसको प्रिंट करा के भी देख लिया। तो आप मूव करते हैं फिर अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा पॉप बैक फंक्शन है। जो पॉप बैक फंक्शन जो है वो हमें पता है कि सबसे लास्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई जो होगी वो पॉप बैक फंक्शन हमारी डिलीट कर देगा। तो जैसे कि हम यहाँ समझने के लिए देखते हैं कि जैसे हमारी वैल्यू इंसर्ट हो रही थी 10 20 3 4, तो पॉप बैक फंक्शन क्या करेगा, जो हमारी जो लास्ट वैल्यू हमारी कौन सी हुई 4, तो ये 4 को डिलीट कर देगा। एंड फिर मैंने सिंपली उसको आइटरेटर की मदद से उसको प्रिंट करा लिया ताकि हम ये देख सके कि हमारा पॉप बैक फंक्शन जो है वो हमारा सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि पॉप बैक फंक्शन क्या आउटपुट देता है। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 10 23। बस क्योंकि पॉप बैक फंक्शन हमने यूज़ करा था, तो पॉप बैक फंक्शन ने क्या करा, सबसे लास्ट में जो वैल्यू पड़ी थी उसको डिलीट कर दिया। तो हमारी लास्ट में वैल्यू पड़ी थी 4, तो उसने 4 को डिलीट कर दिया। इसलिए मेरे को आइटरेटर की मदद से सिर्फ 10 20 और 3 ही प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पॉप बैक फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा पॉप फ्रंट फंक्शन है। एंड हमारा पॉप फ्रंट फंक्शन क्या करता है कि जो सबसे पहली जो वैल्यू होगी, जो हमारी पहली वैल्यू जो होगी वो उसको डिलीट कर देगा। तो जैसे हम यहाँ समझते हैं कि हमारी जो पहली वैल्यू क्या है वो हमारी 10 है।
तो ये 10 को डिलीट कर देगा एंड आउटपुट क्या होगा 23 एंड 4, ये हमारा आउटपुट होगा। क्योंकि हम पॉप फ्रंट फंक्शन को यूज कर रहे हैं तो इसलिए वो मेरी फ्रंट में जो वैल्यू पड़ेगी, मतलब जो पहली वैल्यू जो होगी वो मेरी डिलीट कर देगा, तो 10 मेरी डिलीट हो जाएगी। एंड फिर सिंपली मैंने उसको भी आइटरेटर की मदद से प्रिंट करा लूंगा कि देख लूंगा कि मेरा क्या पॉप फ्रंट फंक्शन जो है वो सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 23 एंड 4, क्योंकि हमने पॉप फ्रंट फंक्शन को यूज करा था। तो हमारी को फर्स्ट में जो वैल्यू पड़ी थी उसको डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी जो 10 जो वैल्यू थी वो मेरी डिलीट हो गई क्योंकि वो मेरी फ्रंट में थी। तो मतलब मेरा पॉप फ्रंट फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा साइज फंक्शन है। एंड जैसे कि हमें पता है कि साइज फंक्शन क्या करता है, वो साइज रिटर्न करा देता है जिस भी आप एसटीएल को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे लिस्ट एसटीएल को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसलिए तो मेरे क्या करेगा, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट इंसर्ट हो रखे हो उनका साइज रिटर्न कर देगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट इंसर्ट करा रखा है 10, 23 एंड 4, तो मेरा साइज क्या रिटर्न करेगा, 4 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 एलिमेंट ही इंसर्ट करा रखे हैं। अगर यहाँ पे 5 इंसर्ट हो रखे थे तो 5 ऐसे सो ऑन। तो जो रिटर्न करेगा उसको मैंने सी आउट में लिख लिया ताकि साथ के साथ प्रिंट भी हो जाए। तो आइए इसका भी आउटपुट देखते हैं कि साइज फंक्शन क्या मेरा 4 रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। और आप ये देखिए कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 4। जैसे कि हमने समझा था कि साइज फंक्शन हमें 4 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 ही एलिमेंट इंसर्ट करा रखे थे, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को साइज फंक्शन ने क्या करा, 4 रिटर्न कर दिया। तो मतलब क्या हुआ कि मेरा साइज फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो मूव करते हैं फिर अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो क्लियर फंक्शन है। एंड जैसे कि हमें पता है कि क्लियर फंक्शन क्या करता है कि वो पूरी लिस्ट को ही क्लियर कर देगा, तो मतलब कि सारे एलिमेंट को वो डिलीट कर देगा। तो सिंपली इसको आइए इसका आउटपुट भी देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। तो आप ये देखिए कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें मेरे को कुछ भी प्रिंट हो तो दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैंक प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्लियर फंक्शन को यूज करा, तो उसने क्या करा, मेरे जितने भी लिस्ट में जो एलिमेंट होंगे उन सबको डिलीट कर दिया उसने। उसका मतलब क्या हुआ, मेरा क्लियर फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर अब मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा रिमूव फंक्शन है। जैसे कि हमें पता है कि रिमूव फंक्शन आपसे वो एक आर्गुमेंट लेता है, आर्गुमेंट में आपको अपना एलिमेंट देते हैं कि जो आपको रिमूव कराना है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिख रखा है रिमूव फंक्शन के आर्गुमेंट में, तो मेरा क्या करेगा, वो 20 जो एलिमेंट होगा मेरी लिस्ट में उसको डिलीट कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 डिक्लेयर भी कर रखा है 10 के बाद, तो ये क्या करेगा 20 को डिलीट कर देगा और आउटपुट में क्या आएगा 10, 3 एंड 4। इसलिए मैंने यहाँ पे आइटरेटर को भी यूज कर लिया ताकि मैं इसका आउटपुट देख सकूं कि क्या मेरा रिमूव फंक्शन सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं कि मेरा रिमूव फंक्शन क्या रिटर्न कराता है मेरे को। और अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 10, 3 एंड 4। मैंने 20 पास करा था, 20 उसने डिलीट कर दिया मेरे रिमूव फंक्शन ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा रिमूव फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा शॉर्ट फंक्शन है। जैसे कि हमें पता है कि शॉर्ट फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो लिस्ट होगी या कोई भी आपका एसटीएल होगा उसको शॉर्ट कर देगा, इसलिए मैंने शॉर्ट फंक्शन यूज करा। एंड उसमें देखते हैं मैंने यहाँ पे जो लिस्ट फंक्शन में वैल्यू इनिशियलाइज करा रखी है 10, 20, 3, 4 एंड वो इनको शॉर्ट कर देगा। तो फिर मैंने इसको आइटरेटर की मदद से उसको प्रिंट भी करा लूंगा कि क्या वो मेरा शॉर्ट करता है या नहीं करता। भाई इसका आउटपुट देखते हैं कि मेरा शॉर्ट फंक्शन ने मेरी लिस्ट को शॉर्ट करा या नहीं करा है। और आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 3, 4, 10, 20। हमने शॉर्ट फंक्शन यूज करा था तो उसने मेरे क्या करा, मेरी लिस्ट को शॉर्ट कर दिया। पहले हमने एलिमेंट क्या इंसर्ट करा रखे 10, 20, 3, 4 एंड उसको उसने शॉर्ट करके क्या कर दिया 3, 4, 10, 20। तो मतलब क्या हो, मेरा शॉर्ट फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर मूव करते हैं अपने अगले फंक्शन की ओर। तो हमारा जो अगला फंक्शन जो है वो हमारा रिवर्स फंक्शन है। एंड जैसे कि हमें पता है रिवर्स फंक्शन क्या करता है, वो हमारी वैल्यू को रिवर्स कर देता है। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे मैंने जैसे 10, 20, 3, 4 इनिशियलाइज करा रखा, तो रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, ये मेरी 10 को रिवर्स करा देगा 4 से एंड 20 को रिवर्स करा देगा 3 से। तो क्या प्रिंट हो जाएगा 4, 3, 20 एंड 10, क्योंकि वो फर्स्ट वैल्यू लास्ट से, फिर सेकंड वैल्यू सेकंड लास्ट से रिवर्स हो जाएगी। एंड फिर मैंने यूजिंग आइटरेटर उसको प्रिंट भी करा लिया। तो आइए इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या यही आउटपुट आता है या और अलग आउटपुट आता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है एंड उसमें प्रिंट हो रहा है 4, 3, 20, 10। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि रिवर्स फंक्शन कैसे रिवर्स करता है, वैसे ही मेरे आउटपुट भी वैसे ही मेरा आउटपुट आ रहा है कि 10 रिवर्स हो गया 4 से एंड 20 रिवर्स हो गया मेरा 3 से। तो उसने रिवर्स करके मेरे को प्रिंट करा के दे दिया यूजिंग आइटरेटर। तो इसका मतलब क्या हो कि मेरा रिवर्स फंक्शन भी सही वर्क कर रहा है। तो फिर आगे हम मूव करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लिस्ट एसटीएल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शन को यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।